प्रिय सज्जनों, मेरा सभी को सादर प्रणाम। आज के अनमोल वचन भाग 5 में विषय है ईश्वर को कैसे समझें। साथियों, ईश्वर को समझने की जब बात आती है तो श्रुति कहती है कि एष यौन सर्वस्य, यानी ईश्वर सबका कारण है, सब ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। गीता में भी इसी प्रकार कहा, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मये सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे धागे में सूत्र के रेशे ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे ही जगत मुझ में ओतप्रोत है। हे अर्जुन, हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस जगत में कोई भी कारण नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है। अब कैसे ओतप्रोत है ये बताया। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। जैसे जल में रस और सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, सभी वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में, पुरुषों में पौरुष। इसी प्रकार में सब मुझ में अनुगत है। श्रीमद् भागवत में भी कहा, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येषु सूक्ष्म। मुझसे पहले कुछ नहीं था, सबसे पहले मैं ही था, और शेष बाद में भी मैं ही शेष रहूंगा। इस प्रकार ऐसे ही श्रुति श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही देव है जो सब में व्याप्त है, गूढ़ रूप से, सभी कर्मों का अध्यक्ष है, सबका साक्षी है और निर्गुण भी है। गोस्वामी जी ने उसको मानस में इस प्रकार कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, और अविगत अकथ अपार, नेति नेति निति निगम कह। उसी को वेद नेति नेति कहते हैं, जो परमात्मा मन वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अविगत अव्यक्त है, अकथनीय है, अपार है। लेकिन गोस्वामी जी ने उसको थोड़ा चौपाई के माध्यम से सरल बनाया और कहा, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो सोई। अगुण, अरूप, अलख, अज। अगुण कहते हैं निर्गुण को, जिसमें कोई गुण नहीं, गुण से परे है। और अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। अलग है, जो दिखाई नहीं दे सकता। अज है, जिसका जन्म नहीं कभी होता, आदि मध्य अंत से परे है, लेकिन वो भी भक्त के प्रेमवश सगुण साकार हो जाता है। साथियों, ऐसे अगम अकथनीय अपार ईश्वर को समझने के लिए हम अपने कुछ गुण दिखाकर, हम उस ईश्वर के कुछ गुण दिखाकर, जो शास्त्रों में बखान किया गया, उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शास्त्र ने कहा परमात्मा सत्य स्वरूप है, भागवत में कहा सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं।
सत्यम ज्ञानमनंत ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। मानस में कहा गया राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो। राम सत्य संकल्प प्रभु, परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो बात आती है कि हमें सत्य, परमात्मा सत्य स्वरूप है तो सत्य का हमें आचरण करना चाहिए। अब सत्य का हम आचरण चाहते तो हैं सामने वाले से, लेकिन उसके साथ सत्य आचरण करना नहीं चाहते। सत्य सभी को स्वीकार है, सभी को पसंद है, लेकिन सत्य हम चाहते तो हैं पर मानते नहीं। सत्य हम अपने से नहीं छिपा सकते, भले ही कितना भी छिपाएं, जगत से छिपाएं लेकिन अपने से नहीं छिपा सकते। दूसरी बात, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मानस में कहा। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, इसका मतलब हमें उसका सानिध्य स्वीकार करना चाहिए और पाप युक्त कर्मों से बचकर हमें उसका डर भी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। और ये अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है, हमारा परम मित्र है। एक बार एक शिष्य ने एक गुरु से कहा कि गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा कि हर जगह सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब वो हर बात बात में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है कहने लगा और अन्य शिष्यों के साथ मंडली बना करके संकीर्तन इत्यादि करता, सत्संग करता, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक बार एक हाथी बिछड़ गया, महावत आवाज जोर जोर से लगा के आ रहा था। उसने सभी शिष्य मंडली से कहा भाग जाओ। सभी भाग गए, लेकिन ये शिष्य बैठा ही रहा, कहने लगा हाथी ब्रह्म है, महावत ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन उस हाथी, मदमस्त पागल हाथी ने उस शिष्य को उठाकर सूंड से फेंक दिया। अब उसके चोटें आई तो और अन्य शिष्य गुरुजी के पास ले गए। वो शिष्य बोला, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है। गुरुजी ने कहा क्यों? शिष्य ने कहा कि जब सब में ब्रह्म है तो हाथी ने मुझे उठा के क्यों फेंक? गुरुजी ने कहा, महावत ने तुझसे मना किया था कि हट जा। कि हाँ, तो महावत में क्या ब्रह्म नहीं था? तो बस ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन फिर भी हमें विवेक से काम लेना है। अब बात आती है, परमात्मा शांत स्वरूप है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। परमात्मा शांतम शाश्वतम अप्रमेय मदगम निर्वाण शांतित्व, वो शांति प्रदायक भी है। तो शांति अगर चाहिए तो शांत स्वरूप परमात्मा का हम की शरण ग्रहण करें। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद की किसको प्राप्त चाहना नहीं है, सभी आनंद पाने के लिए ही कर्म करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, मानस में कहा और श्रुति ने भी कहा, आनंदो ब्रह्मेति विजानाति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, रसो वै सह रसग्वं ये वायम लब्ध्वा नंदी भव। उस रस स्वरूप परमात्मा को ये जीव प्राप्त करके आनंद को प्राप्त होता है, इसलिए वो परमात्मा रस स्वरूप है। ईश्वर निष्पाप भी है, इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। अप्रमेय अनगम निर्वाण शांति प्रदम, अनगम निष्पाप है। परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। वेद में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, इस जगत में भी पूर्ण है परमात्मा, और
पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी पूर्ण बचता है, ऐसा परमात्मा है। भगवान करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज, गए शरण प्रभु राखी हों तब अपराध विशाल। भगवान की हम शरण में चाहे कितने भी पापी हों, लेकिन पाप से हम मुक्ति पाकर वचन युक्त होकर फिर पाप न करें और उसकी शरण में चले जाएं, तो वो हमें पाप मुक्त कर देता है। भगवान शरणागत रक्षक हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ही सार है। जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव है, जैसा भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की वही मूर्ति वो अपने हृदय में भाव के अनुसार दिखता है और प्रभु उसी के आकार में उसके हृदय में आकर बैठ जाता है। अब इसी के निमित्त आप जो है स्वयं रचित एक भजन सुने। ना वो साकार है ना निराकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। ना वो साकार है ना निराकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। बेलनी के झूठे बेर खाए उसने चाव से, विदुरानी के घर छिलके पाए उसने भाव से। भाव भूखा है वो मन की दरकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। ध्रुव ने पुकारा आए चतुर्भुज स्वरूप था, प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह रूप था। कौन वर्णन करे बड़ी सरकार है, कौन वर्णन करे बड़ी सरकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। रो रो के आर्त भाव से द्रौपद की टेर थी, गज ने पुकारा आए तो पल की न देर थी। प्रेम से बांध लो ऐसा आकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। और परमात्मा कैसा है? वो शांत रूप जिसमें ना होती कोई क्रिया, वो शांत रूप जिसमें ना होती कोई क्रिया, बस जीव भाव जैसा रूप वैसा ही किया, बस जीव भाव रूप वैसा ही किया। पाठक हो भावना तब तो उद्धार है, पाठक हो भावना तब तो उद्धार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। ना वो साकार है ना निराकार है, भक्ति की भावना के तदाकार है। साथियों, ईश्वर दिव्य है। जैसा भाव वैसा परमात्मा का आकार। वो ईश्वर हमारा परम मित्र सखा भी है। इसका प्रमाण श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है और कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिशश्व जाते, तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वात्य, नश्नन्नन्यो अविचाकशीति। अर्थात एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर दो सखा, दो पंछी, एक जीव रूपी और एक परमात्मा रूपी समान सुंदर गति वाले दो पंछी रहते हैं। एक जो जीव है वो उस वृक्ष के फलों का भोग करता है और परमात्मा, दूसरा जो परमात्मा है वो उस जीव को भोग करते हुए देखता रहता है, दृष्टा बनकर रहता है। लेकिन
जब भोग फल का भोग करता है तो वो जीव सुख दुख का भागीदार भी होता है। लेकिन जब वो देखता है कि परमात्मा रूपी मेरा सखा वो परेशान नहीं है, क्योंकि वो फल भोगता नहीं है, इसलिए जब वो उसकी तरफ देखता है, एक बार भी देख लेता है, तो उसे वो ज्ञान परमात्मा देता है, कृपा करता है और वो सुखी हो जाता है। मानस में कहा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, तिमि हरि शरणन एकौ बाधा। सुखी मीन जिम नीर, जैसे मछली पानी में, गहरे पानी में मस्त रहती है, ऐसे ही भगवान की शरण में हमें कोई भी कष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा कर गुणगान कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। रामचरण सुखदाई, भजमन रामचरण सुखदाई। इसलिए हरि शरण बहुत सुंदर गति है। साथियों, इस अपार अनंत परमात्मा के अपार अनंत गुण हैं। हमने छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात है, इसलिए कुछ गुणों का समझने का प्रयास किया, धृष्टता की है, नहीं तो हम इस वाणी से उस परमात्मा का बखान करने में समर्थ नहीं है। धन्यवाद। बोलिए श्री राधा माधव बांके बिहारी लाल की जय।